हम बात करें जुपिटर की, जो ट्रांजिट कर रहा है 18 अक्टूबर को कैंसर। जी ठीक है। अच्छा, इसको हम लेके चलते। सबसे पहले तो जुपिटर को हमने देख रहे हैं कि जुपिटर क्या है। जुपिटर एक ऐसा सैयारा है कि जो बुजुर्ग सैयारा कंसिडर किया जाता है। 12 जो बुरूज हैं हमके वाले से, और जो 7 या 9 बुरूज ही वो जी, ये खैर बरकत से रिलेटेड है, वसत से रिलेटेड है, और रूहानियत से रिलेटेड है, अदल इंसाफ से रिलेटेड है। कि जब भी हम कोई जायचा बनाते हैं, जैसे जुपिटर की पोजीशन खास तौर पे देखी थी जी। अब जुपिटर जो है ये शरफ याफ्ता होता है इन बुर्ज सफ्तानी जी, ठीक है। ये जिसको फुल एक्सॉल्टेशन मिलती है टीवी कैंसर में आप जी। तो ये सिलसिला अगस्त से शुरू तो हुआ है इसकी, मगर ये है कि ये 10-11 महीने अपनी मूवमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है वो करता रहता है, ठीक है। इस दौरान इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड होने से दुनिया में बहुत सारी अल्लाह ताला तब्दीलियां लेके आएगी जी, ठीक है जी। जब ये बैकवर्ड पोजीशन पे जाता है, ये जेमिनी पे जाएगा, ठीक है। जेमिनी जो है कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, बातचीत, तकरीर, उससे रिलेट करता है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा जेमिनी में, तो दुनिया में इसके असर इन चीज़ों को ऊपर अच्छे। जब ये अपने एक्सॉल्टेशन वाले फिर कैंसर में आएगा, तो फिर कैंसर से जो मंसूब चीज़ें हैं जी, उनका जो असर है दुनिया को ऊपर अल्लाह ताला किरकुम से खाएगा ठीक। अच्छा, ट्रांजिट का मतलब ये होता है मुख्तसर क़याम जी जी, ठीक है जी। या क़याम, जिस तरह हम क़यामत आम पे उठते हैं और वहाँ पे हम कोई एक्टिविटी करते हैं, ये ट्रांजिट होगा आपका। अच्छा, अब ये आएगा 18 तारीख दोबारा से अपने एक्सॉल्टेशन वाले घर में। अगस्त से तो ये आया है, मगर ये कि 2 and 4 को बर्तस रही है, अभी दोबारा आएगा 18 तारीख। तो कितने अरसे बाद आ रहे ये आता है। वैसे तो ये शर्फ का जो इसका टाइम आता है, ये 12 साल 12-12.5 साल के बाद आता है, तो जिसको कि अपनी शर्फी हालत में ही ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये अब फिर कैंसर में आ रहा है, गुड सद्दाम में, वहाँ पे जाके फिर से फुल पावर में जो है ये आएगा जी। अच्छा, इसमें जो मेरा ख्याल है ये समझ गए होंगे काफ़ी चीज़ें। 6 बुरूज हैं इस तरह है जिनके ऊपर बहुत अच्छे असरात जो हैं वो आएंगे। पहले ओवरऑल इंशाल्लाह असरात जो हैं वो अच्छे हैं, मगर ये कि ये जब रेट्रोग्रेडेशन से आगे आता है ना, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में अर्ज किया है कि जैसे गुरेल में आप पत्थर लगाते हैं या कोई भी रबर पीछे खींचते हैं, तो ये रेट्रोग्रेड होता है। जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो फॉरवर्ड पोजीशन में चला जाता है, तो वो और पावर के साथ जो है वो बढ़ जाता है। तो ये रेट्रोग्रेडेशन से आएगा इसमें कैंसर जी, एक और पावर, नई पावर जो है वो लेके आएगा। और इसकी पावर्स जो हैं वो डे बाय डे रेट्रोग्रेडेशन और फॉरवर्ड मूवमेंट से बढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहला जो बुर्ज है वो है वो सुल्तान जी, कैंसर, ठीक है जी। अब कैंसर में, कैंसर का पहला घर, यानी ये कैंसर में ही आ रहा है ना जी जी, कैंसर में ही आ रहा है। तो इसका जो फर्स्ट हाउस है कैंसर, जिसी में एग्जॉल्व हो रहा है कैंसर में बताते को। तो जो पहला घर किसी भी जायचे का होता है ना, वो आपके पैदाइश के मामला को बताता है, ठीक है। जिस दिन आपकी पैदाइश हुई उस दिन क्या मामला था। तो कैंसेरियंस की एक तरह से कह लें कि ये रीबर्थ है, एक नई पैदाइश है, ठीक है जी, यानी नया जन्म ये लेंगे बहुत सारे मामला में। कैंसर वैसे किसी जायचे में जब देखते हैं तो ये होता है हाउस ऑफ कंफर्ट, मदर्स हाउस, और इसको और बहुत सारी चीज़ों के लिए खड़ा जाता है। कैंसर में जो लॉर्ड है वो मून है, और जिसका ताल्लुक जो है वो लिक्विड्स के साथ, दुनिया में कायनात में जितने लिक्विड्स हैं वो हम मून से पड़ता है। इसके जो फवायद आएंगे ना कैंसेरियंस को, सबसे पहले तो ये है कि जो आपका अपना घर है वो मज़ीद आप कंफर्टेबल करते हुए नजर आएंगे। ऐसे रिसोर्सेज अल्लाह ताला आपके लिए पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह कि आप अपने घर को, अपनी कंफर्ट जोन को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं, बनाइए नए घर बनाते हैं। और जेब साहब क्यों उनके आप कह लें कि एक ख्वाब देखा होता ना इंसान ने, वो चीज़ है जो इंशाअल्लाह पूरी होती नजर आती है। फिर कैंसेरियंस जो हैं इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि बच्चों से रिलेटेड जो मामला जिस पर ये आप कह लें कि परेशान थे या स्ट्रेस्ड आउट थे,
वो अल्लाह ताला ठीक करेगा। चाहे वो बच्चों की शादियों से रिलेटेड है मामला, चाहे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अगर खुद कैंसेरियंस अनमैरिड है और वो अपनी एजुकेशन को फर्दर करना चाहते हैं, ऐसी एजुकेशन कि जो उनको उनकी पसंद की जॉब में या पसंद के कारोबार में प्रॉपरली फिट कर सके, ये वो एजुकेशन या ट्रेनिंग्स जो हैं वो लेते हुए नजर आएंगे, जिससे इंशाल्लाह इनकी माली और समाजी पोजीशन रहे और वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो मैंने शुरू में कहा था कि जो कि मेरा ताल्लुक रूहानियत के साथ है, कैंसेरियंस की रूहानियत जो है आप समझ रहे 5 टाइम्स बढ़ेगी इंशाल्लाह उन लोगों की जो रूहानियत के सफ़र में मुसाफिर है। ठीक है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी रूहानियत को बेहतर कर, तो एक बेहतर फोकस जो है जो मिलता है, एडिटेशन के मौके बहुत मिलते हैं और ईमान जो है और ज़्यादा मजबूत होएगा अल्लाह ताला के ऊपर, और इससे इनको दुनियावी और रूहानी फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे इंशाल्लाह। और ये लोग जो हैं ये हीलर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या कैंसेरियंस हैं, इनका ताल्लुक आप कह लें बहुत हद तक मेडिकल या हॉस्पिटैलिटी के साथ होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को केटर और हेल्प भी करते हुए सोर्स होनी गई। अच्छा, इंशाल्लाह तीसरा जो बुर्ज है वो है जनाब वर्गो। वर्गो जो है मुतसुम्बला। अच्छा, कैंसेरियंस के लिए मैं कहूँगा जिनको डेट ऑफ बर्थ याद है, ठीक है, जिनको डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम अगर उनका इंग्लिश के अल्फ़ाबेट एच से शुरू हो रहा है, ठीक है, हलवे वाली है या गोल्ड है से शुरू हो रहा है, तो उनका बुर्ज भी सरतान है इन केस दे डू नॉट नो देयर एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ। फिर इनके लिए एक अच्छी बात यह है कि बच्चों से रिलेटेड जो मामला जिस पर ये आप कह लें कि परेशान थे या स्ट्रेस्ड आउट थे, वो अल्लाह ताला ठीक करेगा। चाहे वो बच्चों की शादियों से रिलेटेड है मामला, चाहे बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अगर खुद अनमैरिड है और वो अपनी एजुकेशन को फर्दर करना चाहते हैं, ऐसी एजुकेशन कि जो उनको उनकी पसंद की जॉब में या पसंद के कारोबार में प्रॉपरली फिट कर सके, ये वो एजुकेशन या ट्रेनिंग्स जो हैं वो लेते हुए नजर आएंगे, जिससे इंशाल्लाह इनकी माली और समाजी पोजीशन रहे और वो बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो मैंने शुरू में कहा था कि जो कि मेरा ताल्लुक रूहानियत के साथ है, रूहानियत जो है आप समझ रहे 5 टाइम्स बढ़ेगी इंशाल्लाह उन लोगों की जो रूहानियत के सफ़र में मुसाफिर है। ठीक है, जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी रूहानियत को बेहतर कर, तो एक बेहतर फोकस जो है जो मिलता है, एडिटेशन के मौके बहुत मिलते हैं और ईमान जो है और ज़्यादा मजबूत होएगा अल्लाह ताला के ऊपर, और इससे इनको दुनियावी और रूहानी फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे इंशाल्लाह। और ये लोग जो हैं ये हीलर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या ताल्लुक आप कह लें बहुत हद तक मेडिकल या हॉस्पिटैलिटी के साथ होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को केटर और हेल्प भी करते हुए सोर्स होनी गई। और इनके लिए जो ये आ रहा है ना काजिद, ये इनकी 11वें घर के अंदर है। अच्छा, 11वां घर जो है वो ख्वाहिशात से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, आप अपनी प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, स्ट्रेटजी कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग अपनी दिमागी कुव्वत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर ये जॉब कर रहे हैं तो इनके कोवर्कर्स को ये बेनिफिट देते हैं, कुछ ना कुछ गाइडलाइन, कुछ ना कुछ वर्किंग सपोर्ट ही देते हुए नजर आएंगे, जिससे इनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे बचते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। अगर ये बिजनेस में हैं तो ये बिजनेस कोलैबोरेशंस करते हुए नजर आएंगे, जिससे इनके बिजनेसेस एक्सपेंड होंगे इंशाल्लाह। सोशली भी ये लोग बेहतर होंगे और ये लोग फाइनेंशियली भी अल्लाह की मेहरबानी से बेहतर होते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, जहाँ पे वाफी की से गिफ्ट निकाला। इट इज प्रेडिक्शन फ्रॉम आवर सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दर्शन को के साथ दोबारा पेश होंगे। कल तक के लिए हो जाए, कब मेरे साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह।